गोद में समा के करोड़ों को खुदा से मिलाया। होता क्या बलिदान प्रभु प्रेम में, आपके कर्मों ने हमें समझाया। दिल पूछी बार बार कहाँ छोड़ चली संसार। दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। निराकार साकार मिलाते, शिव के छोटे नंदी कहलाते। अपने रथ को करके अर्पण, प्रभु मिलन का सुख बरसाते। सोच के वो दिन आँख भर आए, नैनों में आपके बाबा थे समाए, बाबा थे समाए। करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार, करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार। आ जाओ प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। दूर न हमसे जा पाओगे, बाबा के संग सदा याद आओगे। संगम में भी साथ रहे हो, सतयुग में भी संग आओगे। धन्य हुआ वो जीवन सारा, धन्य हुआ वो जीवन सारा। जिसने भी पाया साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा। दिल करता है आभार, यज्ञ की शोभा और आधार। दिल करता है आभार, यज्ञ की शोभा और आधार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, दादी गुलजार, दादी गुलजार। ओम शांति।
बाबा मुरलियों में भी कहते हैं और भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिस गोविंद दिया मिलाए। हम भाई बहनों में से कितने हैं जिन्होंने शिव बाबा को ब्रह्मा जी के रथ के द्वारा जाना, और कितने हैं जिन्होंने शिव बाबा को गुलजार दादी जी के रथ के द्वारा जाना। बहुत से भाई बहन तो यहाँ नहीं है, थोड़े ही हैं। तो वो आप बताइए कि इस सभा में कितने भाई बहन हैं जिन्होंने शिव बाबा को ब्रह्मा जी के रथ के द्वारा जाना। ज़रा हाथ उठाइए, ज़रा ऊंचा, हमको दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, गिनती के हैं। अच्छा, कितने हैं जिन्होंने शिव बाबा को गुलजार दादी के रथ के द्वारा जाना? ज़रा हाथ उठाइए। अब आप देख लीजिए कि लगभग सारी सभा ने शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को भी गुलजार दादी जी के रथ के द्वारा जाना। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा जी के रथ में आते थे तो पता नहीं लगता था कि इस वक्त शिव बाबा हैं या ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। और बाबा कहते थे कि शिव बाबा कोई सारा टाइम 24 घंटे अपने रथ पर सवार नहीं होते, आते हैं, ज्ञान सुनाने आते हैं, या जहाँ जब आवश्यकता होती आते हैं। क्या ब्रह्मा बाबा नहीं सुना सकते? बाबा कहते थे। और ये समझो कि ब्रह्मा बाबा भी सुना रहे हैं तो आप यही समझो कि शिव बाबा सुना रहे हैं, क्योंकि आपको स्पष्ट नहीं होगा। और फिर बाबा को इतना फख्र था कि ब्रह्मा बाबा भी कभी गलती नहीं कर सकते, भगवान का रथ है। तो बाबा कहते थे अगर ब्रह्मा बाबा से कुछ हो भी जाए तो शिव बाबा जिम्मेवार है। अब आ गई बात कि 1969 18 जनवरी के बाद अब बाबा ने रथ लिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ब्रह्मा बाबा मेल शरीर में आए और बाबा ने मेल शरीर का रथ लिया, उसके बाद फीमेल शरीर का रथ लिया जिसमें बाप दादा दोनों आते हैं। अब इसका भी कोई रहस्य होगा, और रहस्य बड़ा सिंपल है कि अगर हमको अव्यक्त बनना है तो फीमेल शरीर के अंदर बाप दादा को देख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि शरीर का भान तो निकल जाएगा, क्योंकि अगर शरीर को देखेंगे तो फीमेल शरीर है, लेकिन देख हम रहे हैं बाप दादा को। तो एक डबल प्रकार का हमको हेल्प मिला अशरीरी होने में। तो कितना टाइम शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के रथ में आकर यहाँ पाठ बजाया, और कितना टाइम दादी जी के रथ में पाठ बजाया। तो वो भी आप देख सकते हैं कि वास्तव में दादी जी के रथ के द्वारा
बाबा ने बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी जितना विस्तार हुआ है, विदेशों के जितने भी सेंटर खुले हैं, भारत के अंदर जितना विस्तार हुआ है, वो दादी जी के रथ के द्वारा ही हुआ है। इसलिए जिन जिन के गुरु गोविंद को मिलाने वाले दादी गुलजार रहे, आज अंतिम दिन जब हम उस रथ को विदाई दे रहे हैं तो सबको हाथ ला करके, क्योंकि ताली बजाने का तो मौका नहीं है, दादी जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने तो दादी जी के साथ, क्योंकि दिल्ली में रहते थे, दादी जी भी दिल्ली में रहती थी, दादी जी की लौकिक रूप से माता जी वो भी दिल्ली में रहती थी, और दादी जी की लौकिक रूप में मासी जी वो भी दिल्ली में रहती थी। तो हमको ये बहुत देखने का मौका मिला कि लौकिक को अलौकिक कैसे किया हुआ था। ऑलराउंडर दादी तो वहीं पर ही रहती थी जहाँ गुलजार दादी रहती थी, पांडव भवन में। तो बिल्कुल भी लौकिकता नहीं, अलौकिकता के अंदर वो भी हमने अनुभव किया। दादी जी हमें कई बार अपने जीवन की बातें सुनाती थी, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। वो बहुत ही, जैसे सबसे बड़ी बात थी जिसको हम कहते हैं सादगी, या जिसको हम कहते हैं इनोसेंस। तो दादी जी की इनोसेंस जो थी, अर्थात उनमें अपनेपन का, जिसको कहते हैं ज्ञान ही नहीं उन्होंने रखा हुआ था, वो हमने देखा। अब पता नहीं आपको आशा बहन जी ने बताया है या नहीं, एक बार प्रतिभा पाटिल जो कि राष्ट्रपति थी, वो उन्होंने ORC में आना स्वीकार किया। बहन जी आपने सुनाया है? अच्छा। तो प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति जी आएंगी, तो आप जानते हैं हरियाणा के अंदर वो स्थान है, हरियाणा का गवर्नर भी आएगा, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भी आएगा, हमारी दादियाँ भी आएंगी। तो पूरा स्टेज सजा हुआ था। दादी गुलजार जी ने भाषण किया तो क्या बोला कि भारत की प्रधानमंत्री प्रतिभा पाटिल जी आई हैं, जबकि वो थी राष्ट्रपति। अगर कहीं और किसी प्रोग्राम में कोई ऐसा बोल देता तो बहुत बड़ा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाता, हंगामा हो जाता। लेकिन वो दादी जी की जो इनोसेंस थी, भोलापन था कि ऐसी भी आत्मा हो सकती है जिसको भारत के ये भी नहीं पता कि ये जो व्यक्ति है ये प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है। तो सब ने हल्का सा मुस्करा दिया और काम चल गया। तो ये खास बात दादी जी में थी, इनोसेंस की। हम पांडव भवन में क्या देखते थे कि बाहर की ओर बरांडा है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में दादी जी रहते थे। तो कभी कोई बारात आ जाए ना, शादी की बारातें गुजरती थी, तो दादी जी आकर के बच्चे की तरह उस बारात को देखते थे। तो फिर हम कहते थे बहुत जैसे कोई बच्चा देख रहा है, बारात जा रही है, बाजा बज रहा है, बाराती जा रहे हैं। फिर हम उनसे पूछते थे तो कहते थे कि मैं सतयुग में कैसा होता है और यहाँ कैसा है, ये मैं देख करके मैं वहाँ खोई रहती हूँ, देखती हूँ कि वहाँ क्या होता है। और दादी जी में जैसे बचपन है, जैसे होता ना, चाइल्डिश तो नहीं, चाइल्ड लाइक, यानी उन्होंने अपना इनोसेंस जो है एंड तक कायम रखा।
हम लोग ऑफिस में काम करते थे वहाँ आ जाती थी, देखती थी तुम क्या कर रहे हो, और कुछ ना कुछ हमको उनके आने और जाने के बीच में एक ताकत दिखती थी। और ये ताकत उनकी, अगर मैं शब्द यूज़ करूं, दर्शनी हुंडी, एक होती है दर्शनी हुंडी, अर्थात उसको दिखाकर ही पैसा मिल जाता है। तो उस समय दादी गुलजार जी हमारे राजधानी दिल्ली जो था उसकी दर्शनी हुंडी थी। पहले पहले तो कमला नगर में रहती थी। जगदीश भाई जी बहुत मेहनत से लिटरेचर बनाते थे, क्योंकि हमारे यज्ञ का ज्ञान तो था ईश्वरीय ज्ञान। अब ईश्वरीय ज्ञान का लोग मांगते थे इसका पुस्तक कहाँ है, तो उन्होंने, उनको शास्त्र भी सारे आते थे, तो उन्होंने बड़े बड़े पुस्तक हर प्रकार के तैयार किए। और गुलजार दादी जी से जहाँ भी कोई सूक्ष्म बात आती थी, मिलान करना होता था दुनिया के ज्ञान का और बाबा के ज्ञान का, उसमें वो गुलजार दादी जी से सलाह लेते थे। और जब भी किसी से मिलने जाना हो उस या भाषण करना हो, तो उस समय गुलजार दादी जी का भाषण और जगदीश जी का भाषण ही दिल्ली में प्रसिद्ध था। और छोटी छोटी जगहों पर एक थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वो लोग 15-15 दिन बाद मीटिंग करते हैं, उसमें भी जाके भाषण करते थे। उनका पर्सनैलिटी का ही प्रभाव इतना था। आप जानते हैं कि बहुत से पदाधिकारी मधुबन उस समय दिल्ली से आए थे, चाहे वो प्रेसिडेंट होते थे, मिनिस्टर होते थे, आदि आदि, प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, सबसे पहले प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, जो यहाँ पर आए थे। तो ज्ञानी जैल सिंह हमको पंजाब से जानते थे, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते थे, तो हमारा मिलना जुलना होता था। उसके बाद वो दिल्ली में होम मिनिस्टर बन गए। अब होम मिनिस्टर बन गए तो हम उनके पास जाते थे, तो हम कहते थे आपको माउंट आबू जाना है, तो कहते थे देखो भाई, अब मैं अपने सेक्रेटरियों का गुलाम हूँ, वो मुझे जैसा कहेंगे वैसे ही मुझे करना पड़ता है। तो बहुत सारे नियम हैं, तो सेक्रेटरी मना कर देते थे। अब वो बन गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ओम शांति भवन में आए थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। अब हमने सोचा उनसे मिलेंगे, जाके उनको कहेंगे माउंट आबू चलो, वो फिर यही कहेंगे कि मैं तो सेक्रेटरियों का गुलाम हूँ, तो क्या किया जाए। तो हमने उनसे टाइम लिया और दादी गुलजार जी को साथ ले गए। तो हमने उनको कहा देखिए कि आपको 3 मिनट साइलेंस में बैठना है, और हमारी दादी जी आपको साइलेंस में बिठाएंगी। बोले ठीक है। सिंपल व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कह दिया कोई अंदर ना आए, मैं यहाँ साइलेंस में बैठ रहा हूँ। तो हमने देखा उनको कुछ ज्ञान तो था नहीं, तो दादी जी ने, हमने कहा हम सब साइलेंस में बैठते हैं। तो उन्होंने अपने लेग्स जो थे वो ऐसे आगे किए हुए थे, तो हमने आधे मिनट बाद देखा उन्होंने अपने लेग्स को शफल किया और बिल्कुल साइलेंस में बैठ गए। 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, वो ऐसे साइलेंस में बैठे हैं। और हम सोच रहे हैं कि साइलेंस पूरी हो तो उनसे बात करें। हमारे अंदर ये संकल्प आना शुरू हो गया, बिल्कुल गुमसुम बैठ गए। और फिर हमने इशारा किया, तो फिर बातचीत की। तो दादी जी ने जैसे स्पिरिचुअल पावर उनको रिक्वेस्ट किया कि आपको आना है,
मैंने कहा आप आना चाहें तो आपको कौन रोक सकता है, आप तो राष्ट्रपति हैं, चाहे कोई हो गए रूल वगैरह। तो जैल सिंह जी फर्स्ट राष्ट्रपति यहाँ पर आए। इसके बाद अनेक आशा बेन जी ने शायद आपको शंकर दयाल शर्मा जी का सुनाया स्टैंप का। अब शंकर दयाल शर्मा जी का भी ऐसे हुआ। 1994 में ब्रह्मा बाबा जी का स्टैंप निकला, तो उसको शंकर दयाल शर्मा जी ने ही लॉन्च करना था राष्ट्रपति भवन से। तो सब एग्री हो गया कि लॉन्च करना है और सेटलमेंट हो गया। तो हम लोगों ने ये सोचा था, इतना बड़ा उस वक़्त बहुत बड़ा कार्य था कि प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से गवर्नमेंट स्टैंप निकाले। बाबा कराता है, दादा लेखराज के नाम से स्टैंप निकलवाना तो फिर भी संभव था। तो प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से स्टैंप निकले, व्यक्ति के निकलती है तो उसमें लिखा जाता है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ लिखा होता है। तो बाबा ने उनकी बुद्धि को प्रेरा, प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से स्टैंप, यानी गवर्नमेंट एक्नॉलेज कर रही है कि प्रजापिता ब्रह्मा है, और उसमें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ लिखा ही नहीं हुआ। और साथ में उसके एक छोटा सा फोल्डर बनता है जिसमें उनकी लाइफ लिखी जाती है, उसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा लिखा हुआ है। तो हमने सोचा ये राष्ट्रपति तो कर रहा है, तो क्यों ना सारे भारत के अंदर इसका सेवा हो। तो फैसला ये किया गया कि स्टैंप लॉन्च होने के नेक्स्ट डे हम एक सेलिब्रेशन करेंगे भिन्न भिन्न प्रांतों की राजधानियों में। तो एक राजधानी थी बॉम्बे। तो बॉम्बे में रमेश भाई जी और उषा बहन जी गवर्नर से मिलने गए कि भाई आपने स्टैंप लॉन्चिंग के अगले दिन सेलिब्रेशन का प्रोग्राम करना है। हमने सबको लिखा हुआ था कि उस दिन नहीं करना है, अगले दिन सेलिब्रेशन करना है, पर्चे छपे हुए थे। वो गवर्नर था मिस्टर अलेक्जेंडर, आपने बताया। अच्छा, अलेक्जेंडर जो थे वो राष्ट्रपति के पहले पीए होते थे, आईएएस ऑफिसर थे। तो उन्होंने ये भी नहीं देखा कि डेट कौन सी है, उन्होंने राष्ट्रपति को फ़ोन कर दिया कि देखो ये लोग कैसे हैं, एक तरफ आपसे लॉन्चिंग करा रहे हैं और हमसे भी करा रहे हैं, तो लॉ ही नहीं है। तो राष्ट्रपति जी ने वो हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। एक दिन पहले, 2 दिन पहले कि राष्ट्रपति नहीं आ सकते, ठीक है। अब उनका एक पीए था मिस्टर मलबड़े, राष्ट्रपति का, वो ब्रह्मा कुमारी से अच्छा स्नेह रखता था। उसने प्राइवेटली फ़ोन किया कि देखो आपका प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है, मैं आपको प्राइवेटली बता रहा हूँ, इसका ये कारण है। तो हमने कहा ये तो हमने रखा ही अगले दिन हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति जी से वैसे हम टाइम मांगते थे तो दे देते थे, मलबड़े मदद करता था। हम टाइम मांगे वो दे ही नहीं। एक दिन पूरा हो गया, ब्रह्मा कुमारी उसको पता था कि ये आएंगे, मुझे फिर कहेंगे। फिर राजस्थान में जयपुर में एक मिस्टर लोढ़ा जज होते थे, तो वो जज राष्ट्रपति को जानते थे। तो हमने उनको कहा कि देखिए आप अपने नाम से टाइम ले लो विद 2 करके कि 2 साथ आएंगे। तो लोढ़ा जी ने टाइम मांगा, उनको दे दिया। अब विद 2 में तो हमको जाना था, तो दादी गुलजार को लेकर हम चले गए। अब जब हम गए तो उसने देखा कि लोढ़ा जी तो आए विद 2 ले आए हैं, ये लोग बीखे वाले आए हैं, ये मुझे फिर कहेंगे कि भाई वो क्या है। अच्छा, लेकिन दादी जी का प्रभाव था। तो उन्होंने कहा बाबू जी कहा क्या, हाँ कि बाबू जी आपको हमारा एक काम ज़रूर करना है। अब वो मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने खुद बताया कि देखिए ऐसा है, इस कारण से अब हम क्या करें, हमें तो नियम से चलना पड़ता है। तो हम लोगों के पास तो पॉइंट था, हमने कहा देखिए हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये हमारा लिटरेचर है, आप देख लीजिए। उस दिन तो है ही नहीं, ये तो अगले दिन उसका सेलिब्रेशन है।
तो उन्होंने उसको ओके कर दिया और बड़े स्नेह से ओके किया। तो इस प्रकार से जैसे कहा जाता है कि हर जगह पर, और दादी जी स्कूटर में, टू व्हीलर में चले जाते थे, आशा बहन चली जाती थी, मैं स्कूटर चला, बहुत सिंपल। और उनकी ये सादगी जो थी और रूहानियत की कि मैंने बाबा की सेवा करनी है, वो प्रभाव दादी जी का हमने देखा। हाँ, ऐसे तो बहुत हैं, अब्दुल कलाम जी का भी है और अडवाणी जी का भी है, बहुत सारे हैं। भाव ये है कि दिल्ली की जो मेन सेवा है उसमें जड़ में दादी जी का बहुत हाथ रहा है और लोग उनसे मिलने भी आते थे। अन्य दादियों का हमने देखा कि वो सर्विस के फील्ड में थे तो ज्ञान सुनाते थे और ज्ञान के साथ उनकी धारणा मिक्स होती थी तो लोगों पर प्रभाव पड़ता था। इस दादी की धारणा प्रधान थी कि धारणा के आधार पर वो थोड़े से शब्द बोलते थे। हमने टोटल आप देखेंगे कि अन्यों को सेवा पर जाना पड़ता था, सारे वर्ल्ड में जाना पड़ता था, सारे भारत में, ये कम गई हैं, लेकिन इनके पास लोग आते रहे हैं। पांडव भवन में कमरा था जिसमें दादी जी मिलती थी। दूर से आने वाला व्यक्ति, जैसे बाबा कहता है कि आपका चेहरा, आपकी झलक फलक, आपका नशा सेवा करे, वो हमने दादी जी का देखा। थोड़ा सा ही बोलते थे, लेकिन उनके बोल में जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल रहे हैं, पता नहीं लगता था। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि बाप दादा बोल रहे हैं या दादी गुलजार बोल रही है, उसमें भी हमको पता नहीं लगता था, क्योंकि उनके शब्द जो थे इतने नपे तुले, इतने उसके अंदर जिसको कहते हैं श्रेष्ठता थी, नम्रता थी, और सबसे बड़ा बात था सम्मान देना, कि वो हर एक को सम्मान इतना देते थे कि कभी कभी दोनों दादियाँ प्लेन से आती थीं, व्हील चेयर में आती थीं, प्लेन से उतरती थीं तो गुलजार दादी पहले उतर जाती थी, तो वो वेट करती रहती थी कि जब तक जानकी दादी उतर के बिल्कुल साथ में ना आए, वो व्हील चेयर चलने नहीं देते थे। तो दोनों इकट्ठी आती थी। कभी अकेली भी जानकी दादी आती थी तो गुलजार दादी उनको रिसीव करने जाती थी एयरपोर्ट पे, तो भी वो उनको अलाउ किया जाता था प्लेन के नीचे तक आओ, तब भी वो खड़ी रहती थी कि जब तक वो साथ नहीं होंगी मैं आगे नहीं बढ़ना। तो ये जो उनके अंदर सम्मान देने का था, छोटा आ जाए बड़ा आ जाए, दो व्यक्ति आ जाएं, अपने अपना विचार लेके आ जाएं, दोनों के अंदर डिफरेंस हो तो दोनों खुश होकर निकलते थे। तो ये जो था उनका, जिसको कहते हैं सबके लिए स्नेह का भाव, उसने भी बहुत सेवा की है। और शुरू में तो आपको पता है दिल्ली के अंदर सारे लोग अगेंस्ट होते थे, ब्रह्मा कुमारी के नाम ही नहीं सुनते थे। उस वक़्त कई प्रकार की सेवाओं में जाकर प्रवचन करके भी दादी जी ने ऐसा ग्राउंड बनाया जिसके आधार पर फिर बाकी भाई बहनें सेवा कर सके। तो आज के दिन हम देखते हैं कि वो जो बाबा का रोल था, नीचे आना, नीचे आके हमको ऊपर ले जाना, अब वो नीचे आकर ऊपर ले जाने वाला समाप्त होता है। अब जो उनका था कि ऊपर जाना है, अब भी हम दादी जी से मिल सकते हैं, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे कि एक दिन आएगा, अभी तो मेरे से कोई भी मिल लेता है, ब्रह्मा बाबा की हस्ती देखो, और कोई भी मिल लेता है तो सरकारी लोग भी मिल लेते हैं, बीके भी आदि धारणा वाले मिल लेते हैं,
बाबा को मिलना पड़ता है। लेकिन एक दिन आएगा, बाबा कहते थे ऐसा हो जाएगा, लॉ कड़े हो जाएंगे, कोई बाबा को छू भी नहीं सकेगा। तो हम सोचते थे पता नहीं क्या होगा, लेकिन ड्रामा ऐसा हो गया कि अव्यक्त हो गए बाबा, उनको कोई मिल नहीं सकता जब तक कि अच्छी तरह से वो श्रेष्ठ एम ऑब्जेक्ट वाला ना हो। अब दादी जी का भी ऐसे ही था। दादी जी असाधारण थी, फरिश्ता रूप थी, फिर भी हर एक जैसा तैसा उनका शरीर भी ऐसा हो रहा था, ओल्ड एज हो रहा था, मिलते थे लोग। लेकिन अब हम सब मिल सकते हैं, कोई दादी शरीर ही छोड़ा है, अव्यक्त में तो हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि वो फरिश्ता है। आगे तो हम एक्स्ट्रा शब्द भी बोल देते थे, कोई ऐसा कॉन्डक्ट भी कर देते थे जो उनकी शान के अनुसार नहीं था। अब ये नहीं हो सकता है। उनको मिलना है तो हमें उसी स्थिति में मिलना है। और बाबा का ये ड्रामा का रोल बताता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन अब आएगा, जिससे कि संपन्नता और संपूर्णता समीप आएगी। हम सबको भी ये देख करके आज का सीन समेटना है, जितना हो सके समेटना है, सूक्ष्म बन के। तो फिर बाबा भी हमारे साथ है, दादी भी हमारे साथ है। ओम शांति।